वल्लाही मैंने ज़िंदगी में उतना नहीं रोया जितना मैंने कल रोया हुआ है। अब पब्लिकली ये चीज़ें मैं रोना वोना मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि पब्लिक इसको भी फिर अलग एंगल से लेती है। फिर भी हमारी नीयत हमने अल्लाह से जोड़ा हुआ है, हमने अल्लाह के बगैर किसी से तवक्कुल नहीं किया। बिल्कुल सही। कश्मीर के अंदर मैं एक माँ के पास गया जिसके घर में बेटियाँ 2 है, एक बेटा था वो बंद है, कैद खाने के अंदर बंद है। मुझे ऐसे ही मुलाकात हुआ, मैं गाड़ी में जा रहा था तो मैंने उस माँ को देखा, वो भीख मांग रही थी, कसम खुदा की भीख मांग रही थी। मैं रुका, मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैंने बोला क्या मसला क्या है? तुम बेटा कुछ नहीं, आप जाओ, मैं अल्लाह के बगैर किसी से अपनी हाल शेयर नहीं करती हूँ, अल्लाह की कसम। मैंने बोला मैं आपका बेटा हूँ। उसकी चीख निकल गई, जो ही मैंने उसको बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, उसकी चीख निकल गई। माँ क्या हुआ? वो मुझे वापस से रेस्पॉन्ड करने लगी, बेटा आज रमज़ान का महीना है, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना जानती हूँ, मैं फ़ोन वोन का ना, हमारे घर में फ़ोन है, मेरा हस्बैंड था वो किसी बीमारी में मुब्तला आज 6-7 साल पहले था, फिर 1-2 साल उसको निकले मैं दवाई की वजह से, हमने ज़मीन बेच दी तो उसका इलाज करा दिया, वो निकल गया, वो इलाज करने के बाद भी ज़िंदा नहीं रहा और वो मर गया। फिर मेरी पास 2 बेटियाँ थी और एक बेटा था, तो बेटा बंद हुआ, उसको 1-2 साल बंद हुए, और हम 3 माँ और 2 बेटियां घर में हैं। हमारे घर में खाने तक कुछ नहीं है। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं कैसे जाऊं? मेरी बेटी शादी को पहुंची है, मैं किसी को क्यों जाऊं कि मुझे कुछ मदद करो? मेरी बेटी मुझे कहती है हम मेहनत करेंगे, वो मेहनत क्या करेगी? वो पढ़ी लिखी है, स्कूल जा रही है, वहां से वो रोती वापस आ रही है, कुछ नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना, मुझे कसम खुदा कि मैं जो ईद मना रहा था आज 3-4 साल पहले, अब मुझे वो ईद मनाने का कोई शौक ही नहीं है। अभी अल्लाह का हुक्म है कि ईद नमाज पढ़ो और इबादत करो और खुशी का इजहार करो, वरना मैं ईद मनाने के काबिल नहीं हूँ। अल्लाह जो मेरे सीने से गुजर रही है ना, कसम खुदा कि मैं कहता हूँ कि उस माँ को घर में नींद कैसे आई होगी ब्रो। अगर उसके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, उसको कुछ नहीं है घर में, वो ईद मनाए तो क्या मनाए, वो खुशी मनाए तो क्या मनाए? मेरा सीना और कलीजा उस वक्त फटने को आया था। मैंने बोला कि मेरी जिंदगी किस काम की? मेरी जेब में उस टाइम जितना था मैंने सारा निकाला। मैंने बोला माँ तू खुश हो जा, तू अपने चेहरे से कम इस आंसू को हटा के मुस्कुराहट तो ला, मेहरबानी करके, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो बहुत मिन्नत करने के बाद जितना मेरी जेब में था, कसम खुदा कि मैंने बटुआ खाली किया वहां पे जितना। मैंने बोला माँ ये भी कम है, मैं कल फिर आ जाऊंगा, मैं कल फिर दूंगा आपको, लेकिन किसी को मत बताना, जब तक तेरा बेटा जिंदा है तू किसी के सामने दामन फैलाने के लायक नहीं रहेगी। ये मैंने औद किया, लेकिन मैं कहता हूँ ये तो एक इंसिडेंट था। कश्मीर ऐसे केसेस से भरा हुआ है, और यहाँ का मुसलमान बदबख्त देखो, ये सदका फितर पे बहस कर रहा है कि 70 रुपया दूं या 40 दूं या 50 दूं या 100 दूं। अबे बदबख्त और बेगैरत इंसान, अगर तुम्हारे घर में गोश्त का 1 किलो लाना है वो भी 700 का आता है, जिसको तो ये सदका फितर देगा कम से कम उसके घर में 4 किस्म के नहीं तो कम से कम 2 किस्म के खाने आने चाहिए ब्रो। वो मैं कहता हूं अगर पर हेड, अगर आज एक बंदा घर में जिसका वेल स्ट्रक्चर घर में है, अगर वो एक हेड 1000 भी देगा वो भी कम है। भाई एक बंदे को आपको ईद मनानी है, आपको ईद मनानी है, जिस घर में ईद है 10,000 से कम खर्चा नहीं होता है। अब अगर आप ये सदका फितर देते हो, आप किसी एक घर को ईद मनाने के लिए पैसे दे रहे हो, मुझे बताओ अगर घर में 350 आप दे रहे हो किसी दूसरे घर को, 350 में वो कौन सी ईद मनाएगा? ये सदका फितर आप पे हक बनता है और ये आपके रोजों का सदका होता है। अगर रोजों में कोई गलती गुनाह हुआ हो, ये उसको क्या माफ करता है उन गुनाहों को। और तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जमीन और आसमान के दरमियान लटकता रहता है, ना ये ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, जब तक तू सदका फितर न देगा। तो आपको कोई अमल अल्लाह के यहां पे भेजना है, आपको अपने रोजे अल्लाह के यहां पे भेजने हैं, तो ये तो किसी खास चीज से भेजो ना। आप सदका फितर इतना दे दो कि अल्लाह खुशी से आपके रोजे को कबूल कर ले। तो मैं ये कहता हूं अगर आपको किसी घर में खुशी लानी है, किसी के घर में ईद मनानी है, तो कम से कम उसको इतना दे दो कि वो खुशी से ईद मना सके।